Hello students, today's we are reading in Computer Elements class 5th chapter 2 Computer Software। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका वर्क क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा दो चीज़ों से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स का वे ग्रुप है जो कंप्यूटर को किसी भी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। ये यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, हम कभी भी सॉफ्टवेयर ऐप्स के बिना अपने कंप्यूटर और मोबाइल्स को नहीं चला सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर्स के फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये सभी कंपोनेंट्स यूजर्स के यूज़ के नहीं है अगर इसमें कोई प्रोग्राम ना हो। आप जानते हैं कि आपका कंप्यूटर एक मशीन है जो आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ वर्क करती है। राइट ऑर्डर में दिए गए राइट इंस्ट्रक्शंस आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। ये प्रोग्राम लोड होते हैं जिन्हें हम देख या टच नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि ये रिकॉर्ड किए गए सॉन्ग या मूवी सॉफ्टवेयर हैं और सीडी, कैसेट, सीडी प्लेयर एक्सेट्रा जैसे हार्डवेयर हैं। इस तरह रिकॉर्ड की गई मूवी के बिना ये डिवाइस बेकार है, उसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के बिना किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और क्या यूज है इसका। अब है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के फेस में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखते हैं कि 3 टाइप्स सॉफ्टवेयर्स का कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है टाइप्स वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पता चलता है कि कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनेट कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट इस टाइप्स को सॉफ्टवेयर यूजर्स में किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं करते, लेकिन इन सॉफ्टवेयर के एब्सेंस में कंप्यूटर हमारी किसी भी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता और ना ही कोई यूजर्स रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़े डिवाइसेस को उनके स्पेसिफाइड वर्क में हेल्प करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाना और उसके काम करने के लिए बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम और यूजर्स के बीच इंटरफेस का भी काम करता है। ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज भी करता है। ठीक है, सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह कंप्यूटर और यूजर्स के बीच की एक तरीके से एक कड़ी है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, जो कंप्यूटर यूजर्स के वर्क को कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही आसानी से करा देता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर और यूजर्स के बीच इसलिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा मेन वर्क है, यूजर्स के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाना, कंप्यूटर के थ्रू दिए गए रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस को यूजर तक पहुंचाना। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दे रखे हैं यहाँ पे उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ उन्होंने बता रखा है, कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं यहाँ पर जो कि इंस्टॉल किए गए जाते हैं। ये हमारे नाम है उनके। ठीक है, अब हमारा फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे खास ये बात इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी है कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की मेजर रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना, बिकॉज ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। ये यूजर्स और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के फेस में वर्क करता है। ये यूजर्स और हार्डवेयर के बीच एक कड़ी है, एक तरीके से कि फेस में वर्क करता है ताकि एक साथ काम किया जा सके।
ये हमारे कॉमनली यूज़ किए गए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा इन्होंने दिखा रखे हैं, विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे कुछ कॉमन यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, अब है हमारा फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में कई तरह की जॉब्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यह इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने और प्रोसेस रिजल्ट शो करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, यह सीपीयू के डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं ताकि इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस की जाए। ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है ताकि कई प्रोग्राम्स को एक साथ चला सके। ये फाइल्स को परमानेंटली सेव और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ओपन करने में भी हेल्प करता है। इनके साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम के और भी फंक्शंस होते हैं। अब है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा, हमारे 3 टाइप के जो थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था। अब है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू पर्टिकुलर टास्क करने के लिए डेवलप किए गए हैं। प्रोग्राम्स के सेट जैसे कि कैलकुलेशंस, एनालाइजिंग फिगर्स, अरेंजिंग डेटा, पायरोल सिस्टम को मेंटेनेंस, डिफरेंट एरियाज में रेजोल्यूशंस को मेंटेनेंस एक्सेट्रा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इन्हें आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बड़ी लार्ज अमाउंट में लोगों की जनरल पर्पस और रिक्वायरमेंट्स के लिए डेवलप किए जाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी हमारी शॉर्ट फॉर्म है DBMS, मैनेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। यहाँ तक आपका इसमें मैंने आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है, इन्हें हम टच नहीं कर सकते और इन्हें किस तरीके से वर्क में लिया जाता है, ये किस तरीके से हमारे कंप्यूटर और मोबाइल्स में चलाए जाते हैं। और हमारे कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताए हैं मैंने अभी। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है, आपको इसे अच्छे से फिर से समझना है। इसी वीडियो को देखिए, मेरा फर्स्ट पार्ट यहीं पे अभी फिनिश होता है और इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी हमारे टॉप सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताए गए हैं, आपको इन्हें अच्छे से समझना है कि हमारा सॉफ्टवेयर आखिर है क्या, इसका कंप्यूटर या मोबाइल में जो यूज़ होता है वो क्यों होता है, और हार्डवेयर हमारे क्या होते हैं, और हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं वो हमारा कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। और उन सॉफ्टवेयर में जैसे कि हमारे टाइप्स में आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनका वर्क क्या है। ठीक है, जैसे कि सम कॉमनली यूज्ड में हमारे जो ये बताए गए हैं, जो कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनके बारे में भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ यूज़ किए जाने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि हमारे कॉमनली यूज़ किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, इन्हें आपको ऐसे हेडिंग डाल के इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और एक छोटी हेडिंग ये डाल करके व्हाट इज सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको इनके नाम लिख लेना है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, बस इतना छोटा सा काम आपको अपने होमवर्क की कॉपी में करना है। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छे से देखकर और इसे समझना है दोबारा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनका यूज़ क्यों होता है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।